शांति। विदेही शिव बाबा हमें अपने समान देह देह के संबंधों से न्यारा देही अभिमानी बनाने की विभिन्न युक्तियाँ हमें रोज़ समझाते हैं। हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि यही वो मूल विकार है जिसके कारण अन्य विकारों की उत्पत्ति हुई है। और इस देह अभिमान की जड़ों को यदि हम समझ जाएं, कितनी गहरी, कितने विभिन्न रूपों से आत्मा के भीतर समाई हुई है, तो परमात्मा याद की अग्नि से इन देह अभिमान की जड़ों को समूल नाश करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो जितना जितना हम परमात्मा याद में रहते हैं, बाबा की याद से अंतर आत्मा के अंदर शक्ति प्राप्त करते हैं, उतना इन विकारों पर विजय प्राप्त करना, देही अभिमानी रहना सहज हो जाता है। और आत्मा इस याद की अग्नि से अपने अंतर शीतलता की महसूसता करती है और अंतरात्मा के निज गुणों में टिकना, आत्मा की विभिन्न शक्तियों को महसूस करना और स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म करना, अपने हर कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाना हमारे लिए सहज हो जाता है। आज की मुरली भी हमें हमारा ये पहला पाठ पक्का करा रही है। हमें देही अभिमानी कैसे बनना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 10 मार्च 2026। प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कब होगी? बाबा बताते हैं, उत्तर है जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, राही थक मत जाना, रात के राही। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। राही कौन है? आत्मा। मंजिल भी पता है कहाँ जाना है, और ये बेहद की रात्रि चल रही है, लेकिन चलते चलते थकना नहीं है। खुद भगवान हमारा साथी है, बस उसकी याद में आगे बढ़ते रहना है। तो बाबा कहते हैं, तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। कैसी थी?
तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, यानी परिवर्तन हुए हो। अभी तुम देवता बने नहीं हो, बन रहे हैं ना, पलटी खा रहे हैं, अभी रिजुवेनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं भारत में ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उनको भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं। मनुष्य की समझ में नहीं आता भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो। जिनकी सूरत सुधरी है वही समझा सकते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। जब देवी देवता थे तो सोल कॉन्शियस थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? किसने बनाया? यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। रियल रीजन बताते हैं बाबा। अपने धर्म को भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट अ पैनी बन गया। भारत यानी भारतवासी, है ना। भारत भारतवासियों से बना, और वो भी कौन से? जो मूल है, आदि के हैं। उनका मूल कारण क्या है? वर्थ नॉट अ पैनी कैसे बना? उसका मूल कारण क्या है? एक ही है, देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट अ पैनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। हमारी वैल्यू जो डाउन हुई उसका मूल कारण ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग, हेवन कहा जाता है। जो हमारे धर्म के भी नहीं है, उनकी बुद्धि क्लीन है, हमसे ज़्यादा क्लियर है, इसलिए वो तो समझ सकते हैं। और हम जो इसी देश के मूल निवासी थे, जो खुद स्वर्ग से होकर गुजरे हैं, हम भूल गए हैं। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है
तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, यानी पतित है ना, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है, तो पतित पावन को याद करते हैं, है ना। भले बॉडी कॉन्शियसनेस में बोलते हैं, लेकिन बोलती तो आत्मा है ना कहीं लुप्त रूप में, गुप्त रूप में अंदर कोई पुरानी स्मृति समाई है, तभी तो कहती है आत्मा। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग, है ना। अंदर तक ये रोग लगा हुआ है हर एक को, जिससे यह हाल हुआ है ना। इस एक रोग ने आत्मा को तन से, मन से, धन से, संबंध से पूरा रोगी बना दिया है, कमजोर बना दिया है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए। सोल कॉन्शियस हो गए, बाबा की याद में रहने लगे, बस और क्या चाहिए। खुद क्रिएटर आपकी मुट्ठी में है, वो आपके साथ है, उसके साथ आप सदा कंबाइंड रहते हो, और क्या चाहिए। सब कुछ हो गया आपका। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था, उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है, यह कोई बता ना सके। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे, परमात्मा का ज्ञान नहीं था, पर सोल कॉन्शियस तो थे ना। इसीलिए उन्हें पता था कि मुझे ये वस्त्र छोड़ने हैं और दूसरे वस्त्र लेने हैं, तो वस्त्र की तरह देह का त्याग करते थे। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। 2 ही काम करने हैं। देह अभिमान में आने से ही लड़ना, झगड़ना, बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते हैं, यह बाबा भी समझ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं।
हमेशा समझो, शिव बाबा कहते हैं, अगर डायरेक्शन मान नहीं रहे इसका मतलब जाना नहीं है, डायरेक्शन देने वाला कौन है। अगर ये समझ जाएं कि खुद शिव बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं तो फिर तुरंत माने। शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। पक्का करना है सभी, बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक एक बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझा भी रहे हैं जैसे ड्रिल करा रहे हैं ना। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी, वह नशा नहीं रहता। कारण एक ही है, सब बीमारियों का एक ही कारण है। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं, यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझे गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है, त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। है ना, खुद बाबा जब आते हैं तो हम आत्माओं को भी अपने समान हीरा बना देते हैं, वैल्यूएबल बना देते हैं, कौड़ी से हीरा। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। क्या बनते हैं सभी? बिल्कुल देह से अलग स्थित हो जाएंगे टोटल सोल कॉन्शियस स्टेज में। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है, जो हमें सिखाते हैं देही अभिमानी रहना। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है ना। कौन है? एक बाबा। तो भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो, देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान, है ना। यही सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं देह हूँ, मैं फलानी हूँ। आत्मा का तो किसको पता नहीं है।
आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पापात्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल हुआ है ना। इस अज्ञानता के कारण आत्मा का डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। यह खेल बना हुआ है, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। एक ही पाठ पक्का करना है, मैं कौन, मैं किसकी। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। और बाबा ने कई बार कहा है कि एक विकार भी है ना तो वो बाकियों को अपने साथ ले आता है। जैसे एक गुण सभी गुणों को ले आता है, वैसे एक विकार या एक अवगुण और अवगुणों को भी अपने साथ ले आता है। तो बाबा कहते हैं सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। एग्जाम्पल है कि सतयुग के अंदर आपस में सब शीरखंड होकर रहते हैं। शेर और बकरी भी इकट्ठे न एक ही घाट पर जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं, सिलेक्टेड होते हैं जानवर भी ना। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं अंदर ना। देह अभिमान की रगों को खुद ही चेक करना है। पता नहीं पड़ता है हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। श्रीमत है ना, श्रेष्ठ मत है तो कौन देगा। शिव बाबा कहते हैं इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा, ब्रह्मा बाबा के बगैर। स्थाई रथ हमारा यह है, तो ब्रह्मा रथ में बाबा विराजमान होकर हमें यह ज्ञान देते हैं। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। फ्री में ही अपनी बर्बादी कर रहे होते हैं, खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं। नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं, हमें तो पता है ना फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, हमें ही तो पता है ना। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं, है ना। ये ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान देने के लिए स्थिति भी इतनी ऊंची चाहिए, देही अभिमानी चाहिए। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके यानी बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है ना, ज्ञान तो है पर फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो
रचनी होती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, फ्री हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड तो यह है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, साकार में उस निराकार को देखना है ना, ये बहुत ही महीन और दिव्य बुद्धि है ना, वही ये समझ सकती है, पहचान सकती है, जान सकती है, उसी का काम है ये। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, है ना, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसको पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हो। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल, विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, वहाँ सबको बुलाना चाहिए। ये तो साकार बाबा की बात है, उसके बाद तो कितने कार्यक्रम बाबा के हुए हैं विज्ञान भवन में। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट यानी भेंट करते हैं, तो हम ले नहीं सकते हैं, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। वो बता रहे हैं कोई गिफ्ट दे तो उसे सेवा में यूज़ करना है, हमें नहीं यूज़ करना है। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का शर्राफ हूँ। ऐसे नहीं बाबा किसी से लेगा, क्योंकि अगर लेंगे तो फिर देना पड़ेगा। तो ये बात हमें भी बुद्धि में रखनी कि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो फिर आगे चलकर देना भी पड़ेगा। तो सोच समझ कर लेन देन करनी है। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत यानी चलन सुधारते रहना है। दूसरा, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। आज का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। जो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखते हैं और खुशी का महादान देते हैं, वही है पुण्य आत्मा। तो वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड
ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है ना। कितनी अच्छी सेवा है। बस किसी को थोड़ी देर के लिए अगर आप रिगार्ड दे देते हो तो वो कितना खुश हो जाता है। ये भी सेवा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते, पॉसिबल नहीं है ना। तीनों गुण इकट्ठे कैसे चलेंगे? जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है, एक की बात नहीं है, सारी सृष्टि की बात है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतु प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? पॉसिबल ही नहीं है ना। दुनिया है ना, जैसा युग चल रहा है, जैसी दुनिया चल रही है, वैसे ही तो गुण होंगे। अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस पर मम्मा के महावाक्य हैं, इस कलयुगी संसार को
असार संसार क्यों कहते हैं कि सार नहीं है, इसके अंदर रस नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही। देखते हैं ना आजकल, ताकत ही नहीं है चीजों में। अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। भूतों ने ताकत एब्जॉर्ब कर ली है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा, हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। आज कितने सारे नाम सुन लिए इस दुनिया के, कलयुगी दुनिया के। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। पता चल गया असार और सार का अर्थ क्या है? दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है, वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ। क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। तो आज से पक्का करेंगे, तन और मन दोनों की दिनचर्या सेट करेंगे, है ना? बिल्कुल रियल बिजनेसमैन है ना, तो सारा दिन अपने आप को ईश्वरीय सेवा में, ज्ञान और योग में बिजी रखना है। अच्छा, ओम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं।
चल